हमारे आलू के किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती किसान भाइयों की यह होती है कि वो कभी भी आलू के लास्ट तक स्थिति को नहीं देखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूं, अभी भी लगभग हमारे 80% किसानों को यह नहीं पता होगी कि 2021 के लास्ट में क्या हुआ था दिसंबर में, या 2022 के लास्ट के दिसंबर में क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। अपना आलू बिका और काम खत्म। नवंबर में बेच दिया तो उनको दिसंबर की जानकारी नहीं चाहिए, और अक्टूबर में बेच दिया तो नवंबर की जानकारी नहीं चाहिए। और यही हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो भी लोग आलू में इस समय लगे हुए लोग होते हैं, वो आपको हर महीने की डिटेल रहती है, हर साल की जानकारी रहती है, हर चीज को बारीकी से देखकर चलते हैं, तभी वो आलू में कुछ बड़ा गेम खेल पाते हैं। अगर किसान भाइयों आपको भी आलू में हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस करना है, यानी आलू कर तो हर कोई लेता है, लेकिन बेचना सबसे बड़ी जरूरी बात होती है। देखिए, अगर आपके पास इस समय आलू है या नहीं है, लेकिन आपको यह माहौल देखना चाहिए कि दिसंबर में मार्केट कैसे बदल रहा है, क्या माहौल बनने, क्या क्या कंडीशन बननी है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, चाहे आपके पास आलू हो या नहीं हो। यह आपके लिए इस साल नहीं, कभी भी भविष्य में फायदा कर सकती है, ये जो जानकारी अभी जो दी जा रही है। क्योंकि आप लोगों को देखिए, इस साल तो बेच के कोई बात नहीं है, कभी भी आप भी फंस सकते हो इन चीजों में। ये सभी लोग आप जो देख पा रहे हो, ये लोग जबरदस्ती नहीं फंसे इस चीज में, ये इसी चीज को देखते देखते आगे बढ़ते चले गए और उनके पास अभी भी आलू रखा रह गया है। और कुछ लोग इसको गेम को खेलना भी चाह रहे थे, लेकिन कुछ भी हमारे किसान भाई ऐसे हैं आज भी अपने आलू को उसी रेट में बेचने के लिए तैयार हैं जो उनका आज से 15-20 दिन पहले या 1-2 महीने पहले आलू बिक रहा था। कारण क्या है? कंडीशन बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आप लोगों को अलग हटके में जानकारी देने वाला हूं। तो रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, मैं विकास गौड़। तो अब देखिए किसान भाइयों, आज मैं बंगाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे एक परेशानी वाली और दुख भरी खबर यह है कि चेन्नई में भयंकर बारिश इस समय पड़ रही है, साउथ में भयंकर बारिश पड़ रही है। आप मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है चेन्नई के एयरपोर्ट की वीडियो है, जो कि आप देख पा रहे हो कितना भयंकर वहां पे त्रासदी देखने को मिल रही है। पानी ही पानी नजर आ रहा है। चेन्नई में बहुत तगड़ा मतलब माहौल बारिश का बन गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जहां जो फसल है उनमें भी नुकसान हुआ है। और तो किसान भाइयों, अब इस मौसम के कुछ नहीं पता कहां पे क्या हो जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस यही है, आलू जो भी डिपेंड करता है वो मौसम के आधार पर ही करता है। देखिए, इसी तरह से अब किसान भाइयों, मैंने कई बार आपको वीडियो बोला है कि आलू में 10 दिसंबर कुछ ना कुछ कर सकता है, और आपको अब देखने को भी मिल रहा है 10 दिसंबर अभी हुआ नहीं है, उससे पहले धमाके होने लग गए। जबकि मैंने तो बोला था 10 दिसंबर के आसपास धमाके होंगे, लेकिन ये तो पहले हो गए। आज 5 दिसंबर है, आज से धमाका शुरू हो गया। चेन्नई उसकी बंगाल की बात करें, बंगाल में 100 रुपए से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। वो सब कुछ बातें मैं अभी बात बताऊंगा आप लोगों को, और आगे बंगाल में अभी तेजी कितनी और बन सकती है, यह भी मैं आपको इस समय बताने की कोशिश करूंगा। और काफी कुछ देखने वाली ये वीडियो है, समझने वाली वीडियो है। और आप लोगों से मेरी बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अधूरी पिक्चर को ना छोड़ा करें, पूरी पिक्चर देखें दिसंबर तक। जो आपको पूरा माहौल देखना चाहिए, तभी आप आलू का खेल समझ पाओगे। आखिर आलू कैसे कैसे बदलता है, रंग कैसे बदलता है आलू, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोगों को भी ये चीज पता रहेंगी तो आप भी इन चीजों से शायद हो सकता है कभी ना कभी फायदा ले लें। और आप हर चीजों को नोट भी करके रखा करो कि उस समय ये माहौल बना था। हर महीने में पूरा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या क्या माहौल बने, जैसे कि किसान भाइयों काफी लोग रखते हैं। और बाकी तो हम किसान भाइयों आप लोगों को अपडेट करते ही हैं। तो आज किसान भाइयों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बंगाल के बारे में। कुछ मंडी ऐसी है जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, जयपुर मंडी हो या आपकी दिल्ली मंडी हो या आपकी तुम्हारी कानपुर मंडी हो, दोनों तीनों मंडी ये एक से ही चल रही है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। दुनिया में तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनके जगह पे कोई भी फर्क नहीं है। अब तो ये 2024 में कुछ करके दिखाएंगी, 2023 में तो छोड़ो इनकी बातें। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बंगाल के कुछ भाव के बारे में बता दूं, बंगाल में अभी कैसे कोल्ड के भाव बदले हैं। बंगाल में 250 रुपए पैकेट चल रहा था आज से 1-2 दिन पहले, अब बंगाल में 350 रुपए पैकेट हो चुका है सफेद वाला। लाल वाले आलू में और ज्यादा तेजी आई है। लाल वाला आलू 450 रुपए 400 रुपए पैकेट चल रहा था, वो 550 रुपए पैकेट हो चुका है, उसमें 125 रुपए की तेजी आई है। अब मैं बात करता हूं उनकी जो गाड़ी का माल। देखिए, वहां पे जो बॉन्ड होता है वो 200 पैकेट का होता है, यानी 200 पैकेट की एक गाड़ी होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा बंगाल के लोग इसी शब्द को यूज करते हैं, एक गाड़ी माल का ये भाव है, एक गाड़ी माल का वो भाव है। तो वो 200 पैकेट की एक गाड़ी होती है। तो 200 पैकेट का भाव यानी एक गाड़ी का भाव लगभग 2-3 दिन पहले जो 85,000 रुपए था लाल आलू का, आज उसका भाव है 1,10,000 रुपए तक, ठीक है। तो इसमें भी काफी तेजी देखने को मिली है। और जो इनका सफेद वाला आलू था उसका भाव था 50,000 रुपए गाड़ी,
यानी एक गाड़ी का भाव 50,000 रुपए। लेकिन अब क्या है, अब 70 से लेके 75,000 रुपए के बीच में घूम रहा है। तो यहां पे भी इस आलू में भी तेजी है। तो आप मान सकते हो 100 से लेके 125 रुपए की तेजी देखने को मिली है एक दो दिन के अंदर ही बंगाल में, जिससे बंगाल के लोग भी काफी खुश हैं। अब देखिए, जो लोग बंगाल में परेशान थे, तेजी नहीं है तेजी नहीं है, अब वो इस रेट में आलू बेचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अब और ज्यादा तेजी दिखेगी। सीधी सी बात है, हर किसी के दिमाग में आगे ही तेजी बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे अपने किसान भाई कुछ भी अपना निर्णय ले सकते हैं। अगर उनके पास ज्यादा आलू है, धीरे धीरे अपना निर्णय ले सकते हैं और बेच सकते हैं। अब देखिए, बंगाल में कुछ हड़ताल की भी बात की जा रही है। व्यापारी लोग वहां हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? वहां पे दिसंबर तक कोल्ड चलाने की बात की गई है। नवंबर तक कोल्ड चलते हैं, लेकिन दिसंबर तक की बात की गई है। तो कोल्ड वाले क्या कह रहे हैं? कोल्ड वाले ये कह रहे हैं कि भैया अब तो इसका भाड़ा भी बढ़ेगा, कोल्ड का भाड़ा भी लिया जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब जो दिसंबर में कोल्ड चल रहा है, भाड़ा एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और बंगाल की जो सरकार ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी कि इतने रुपए क्विंटल भाड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे। अब इसमें व्यापारी क्यों लड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं। किसान क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाड़ा बढ़ाने पे? क्योंकि किसान का तो सीधा माल होता है, किसान को तो पैसे चाहिए। भाड़ा हो, जो कुछ भी हो, वो व्यापारी के हाथ में होता है। भाड़ा वाड़ा जो कुछ देना होता है वो व्यापारी को देना होता है। किसान तो बॉन्ड बेच देता है कि मेरा 1,10,000 रुपए मुझे चाहिए 200 पैकेट का, बाकी आप देखो कितना भी भाड़ा दो या मत दो कोल्ड वाले को। इस वजह से कोल्ड वाले और व्यापारियों में वहां पे हड़ताल की बात चल रही है। अगर यहाँ पे ये हड़ताल होती है और आलू कोल्ड से नहीं निकाला जाता व्यापारियों द्वारा, तो अब बंगाल में क्या होगा? मंदी आएगी, तेजी आएगी, ये बात समझ लीजिए। देखिए, अगर यहाँ हड़ताल होती है, कोल्ड से आलू नहीं निकाला जाता है, इस समय आलू की इतनी ज्यादा मारामारी चल रही है कि आलू की इतनी ज्यादा डिमांड आ जाएगी कि जिस दिन ये कोल्ड खोलेंगे उस दिन आलू लगभग 200 से 100 रुपए तक की तेजी पे बना रहेगा। क्योंकि आप जिस जगह आलू चाहिए उस जगह आप आलू नहीं भेज रहे हो, या तो आपकी हड़ताल हट जाएगी। अगर हड़ताल नहीं हटती है तो फिर इस समय आगरा भी कुछ अपना रोल दिखा सकता है। मान लो जिस जगह अभी बंगाल का आलू जा रहा है और बंगाल से एक भी कोल्ड में से आलू नहीं निकल रहा है, वहां हड़ताल हो गई है, तो वहां पे क्या होगा? फिर आगरा कहीं ना कहीं किसी मंडी में डिमांड देना शुरू कर देगा, जिससे आगरा में तेजी आने के और ज्यादा चांस बन जाएंगे। और जब भी बंगाल खुलेगा तो बंगाल में भी 50 रुपए की एक्स्ट्रा तेजी से खुल सकता है मार्केट। लेकिन फिर भी अभी भी 100 रुपए की तेजी वैसी ही बनी हुई है। तो अब यहाँ पे हड़ताल तो नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत हड़ताल होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरे बंगाल में हड़ताल हो जाती है तो इससे बहुत बड़ा एकदम धमाका भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। धमाका तो हो गया 100 रुपए 125 रुपए का, अब विस्फोट भी हो सकता है। तो इस वजह से जो हमारा टारगेट था वो 10 दिसंबर था, लेकिन बीच में ये हड़ताल वाली बात तो हमारे संज्ञान में भी नहीं थी, लेकिन अचानक ये बात आ गई। तो इस चीज को देखते हुए तो अभी देखना है क्या हो सकता है बंगाल में। लेकिन बंगाल के लोगों को बस यही है, धीरे धीरे फायदा लेते चलें, आलू में बढ़ते क्रम में फायदा जरूर लें। और मैं आपको मैं बार बार भूल जाता हूं इस चीज को, मैं बंगाल के बारे में आज शाम को एक रिपोर्ट देने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। बंगाल के लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बंगाल के बारे में काफी जबरदस्त जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं। अब मैं किसान भाइयों यहां बात कर रहा हूं जो तुम्हारा पंजाब का और कन्नौज का। देखिए, इस समय पंजाब में, होशियारपुर में, ऊना, जहां कहीं भी आलू की जो फसल है बंपर पैदावार निकल रही है, जिसकी वजह से आलू में गिरावट देखने को भी मिल रही है। लेकिन कन्नौज के और फरुखाबाद के क्षेत्र में आलू की पैदावार डाउन देखने को मिल रही है, और डाउन पैदावार की वजह से यहां तेजी देखने को मिल रही है। लाल आलू में जबरदस्त तेजी है, लाल आलू की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। लाल आलू बाराबंकी में भी देखिए, मैं भाव तो नहीं लिया, लेकिन वहां पर भी 500 रुपए का रेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि नए आलू का रेट 800 850 रुपए पैकेट है, तो पुराने का रेट 500 रुपए तो नॉर्मल होना ही चाहिए। अब काफी लोग बाराबंकी के बोल रहे हैं कि यहाँ तो कोई पूछ ही ना, आलू को 250 रुपए लिया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है वो आपके आलू को लेना नहीं चाह रहे हो, लेकिन रेट तो देखो है। नॉर्थ बंगाल में आलू नहीं है लाल वाला, जिसकी वजह से नॉर्थ बंगाल में 100 रुपए की तेजी आई है। और आपके बाराबंकी में भी कम से कम 50 रुपए की तेजी जरूर आनी चाहिए थी। यहाँ लाल आलू को खाने वाले लोग लाल ही खाएंगे, ये सभी लोगों को समझना चाहिए। और लाल आलू का भाव तो तुम्हारे बिहार में भी तेज है, यूपी में भी तेज है, बंगाल में भी तेज है, हर जगह तेज है जहां लाल आलू जाता है। और बांग्लादेश में भी लाल आलू जा रहा है, तो वहां पे भी डिमांड में तेज है वो। नेपाल में भी लाल आलू तेज बिकता है। तो ये सब बातें हैं, इन चीजों को आपको थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास आलू रखा उनको क्या पता क्या कहानी चल रही है अभी, अगेती आलू किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बिक रहा है, और पुराना आलू के अभी क्या हाल है, सभी लोगों को समझना चाहिए इस चीज के बारे में। तभी मैं कहता हूं ये पिक्चर पूरी देखो, नहीं तो आप लोगों को नहीं पता कि 2022 के लास्ट में दिसंबर में क्या हुआ था, 2021 के दिसंबर में क्या हुआ था, 2020 के दिसंबर में क्या हुआ था। और जिन लोगों को पता है वो पहले निकल जाते हैं इन चीजों को भापते हुए, देखते हुए। ठीक है, अब किसान भाइयों मैं आपको एक और यहाँ पे जरूरी बात बताऊंगा, जो कि कुछ आलू के भाव के रिलेटेड जानकारी है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल की तो सभी लोगों को पता ही है, अगर इस तरीके से माहौल बनता रहा तो तेजी आती रहेगी। और अब देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ जो हमने भाव लिए हैं वो दिल्ली मंडी के या कहीं के भी, यहाँ पे कुछ संभल की भी नई गाड़ी आने लगी हैं, कुछ पंजाब की तो आ ही रही हैं, पंजाब हरियाणा जहाँ कहीं से भी आ रही हैं।
लेकिन साउथ की मंडियों में जबरदस्त कुछ जगह और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मंडियां या तो स्थिर है या तेजी है। अब स्थिर क्यों है? काफी लोग कहेंगे कि मंडियों में तेजी नहीं आ रही है। भाई पहले ही कल भी तेजी आई है। अब ऐसा थोड़ी है रोज 50-100 रुपए की तेजी रोज आएगी। भैया रोज आएगी तो फिर आलू तो 1000 से नीचे बिकेगा नहीं कहीं, अगर रोज आएगी तो। ऐसा ही होता मार्केट में, क्या है कि 100 रुपए की तेजी आती है, 50 रुपए की गिरावट, फिर 100 रुपए की तेजी, तो वो 50 रुपए बढ़ते क्रम में रह जाते हैं। आप सोच लीजिए इस समय आगरा में क्या है। आगरा में पहले जो 600 रुपए आलू बिक रहा था वो अचानक हो गया 700 रुपए, फिर दोबारा 650 पे आ गया, फिर दोबारा 750 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे 800 रुपए, 800 के बाद अगर 750 आता है तो फिर 850 बिकेगा। इस तरीके से क्रमबाजी से तेजी चल रही है, लेकिन आप लोगों को महसूस नहीं हो रही है। कुछ जगह आगरा में 800 के सौदे होने भी लग गए। 770, 780, 790, 761, ये सब खनौली वगैरह यहाँ पे सौदे होने लग गए डबल वीआईपी क्वालिटी के आलू के। अब नॉर्मल क्वालिटी के आलू तो वही बिक रहे हैं 700 रुपए तक, 650 रुपए तक। और सादाबाद है, आगरा में एक ऐसी जगह बन गई है, उसमें कुछ कोल्ड में तो बिक रहा है 600 रुपए, 650 रुपए, कुछ कोल्ड में बिक रहा है 400 से लेकर 500 रुपए का आलू आज भी बिक रहा है। ऐसी जगह बन गई है। चाहे किसानों का धान का आलू हो या मतलब पूरी साल आषाढ़ खेत का आलू हो, उनकी मेरिट ही नहीं बढ़ रहा कोल्डो में। कोल्ड से मतलब देखने को मिल रहा है यहाँ पे। व्यापारी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, मार्केट से कोई मतलब नहीं है। बस व्यापारी अगर 400 लगा रहा है तो 400 किसान देने को मजबूर हो रहे हैं, और कोल्ड और बंद कर दिए तो किसानों की मजबूरी बन गई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे थोड़ा कुछ मंडियों के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे दिल्ली मंडी से ही शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली मंडी में चिप्सोना का भाव है 550 से लेकर 650 रुपए, चौड़ौसी वाला 650 से लेकर 700, 750 रुपए तक। लेकिन किसानों को कहां मिल रहा है भाव? किसानों को 250, 300, 400 रुपए खरीदा जा रहा है। ठीक है, 3797 450 से लेकर 500 रुपए। बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का सूर्या बिका है 600 से लेकर 750 रुपए, और वीआईपी क्वालिटी है तो 750, 800 से लेकर 900 रुपए तक यहाँ बिक रहा है। सूर्य आलू की 6-7 गाड़ी पहुंच रही है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है सभी लोग जानते हैं, डिमांड पूर्ति कैसे होगी। ठीक है, नए आलू जो पंजाब और हरियाणा का जा रहा है, होशियारपुर का जा रहा है, वो बिक रहा है 350 से लेकर 450 रुपए, और एक्स्ट्रा डबल वीआईपी क्वालिटी तो 500 रुपए। और संबल का जो नया आलू जा रहा है वो 500 से लेकर 550 रुपए में बिक रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे एलआर की भी 3 गाड़ी मतलब पहुंची है, मुझे बाद में पता पड़ी है, इसके भाव नहीं ले पाया हूं मैं। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में आज जो पुराना आलू है 5 रुपए से लेकर 9-10 रुपए तक बिक रहा है, और नया आलू बिका है 9 से लेकर 10। वीआईपी क्वालिटी तो 10.5 रुपए किलो, क्योंकि यहाँ गाड़ी भी लगभग 40-50 गाड़ी यहाँ पहुंच रही है, इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ा मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है। बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में यूपी का बिका 14 से लेकर 17 रुपए किलो लो क्वालिटी का, और वीआईपी क्वालिटी का आलू बिके हैं 17 से लेकर 19 रुपए किलो, और डबल वीआईपी है तो 20 रुपए बिक रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में यूपी का आलू बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 16, और डबल वीआईपी ऑर्डर वाले माल 17 भी बिक गए, लेकिन 16 तक ही भाव है आज का। मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में यूपी का आलू बिका 12 से लेकर 14 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 15, 15.5 रुपए तक यहाँ बिका है, और इंदौर का बिका 15 से लेकर 20 रुपए किलो। और यहां बात करते हैं किसान भाइयों पंजाब का जो नया आलू पहुंच रहा है तुम्हारे मुंबई मंडी में, वो बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूं नासिक की। नासिक में 11 से लेकर 15 रुपए किलो, वीआईपी तो 16 रुपए किलो यहाँ पे बिका है। अब किसान भाइयों बात करते हैं यहाँ पे कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में पुराना आलू बिक रहा है यहाँ पे 250 से लेकर 350 रुपए, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का 40 किलो की तौल में, मतलब छट्टा क्वालिटी का। गुल्ला आलू बिक रहा है जो जा रहा है वो पुराना आलू, वो बिक रहा है 120 से लेकर 180, 190 रुपए मन। ठीक है, इससे ऊपर ही नहीं है, 180 रुपए मन मान सकते हो आप, बढ़िया क्वालिटी का लास्ट। और नया आलू जो बिक रहा है वहां पे 16-17 हजार पैकेट पहुंचे, क्योंकि कन्नौज में कल भी बारिश पड़ी है यहाँ पे फरुखाबाद साइड में, तो 400 से लेकर 450 रुपए वीआईपी क्वालिटी तो 460-65 रुपए तक यहाँ बिका है, और एक्स्ट्रा वीआईपी 470 के भी भाव रहे हैं, यानी 450 तक रहे हैं 40 किलो की तौल में नए आलू के। अब यहाँ पे मेट्टूपालम मंडी की बात करें, मेट्टूपालम में 900 से लेकर 1150 रुपए 45 किलो की तौल में आलू बिकता है यहाँ पे। और अगर इसको हम किलो में माने तो किलो में 20 से लेकर 25 रुपए किलो आलू मेट्टूपालम मंडी में बिक रहा है। तो चेन्नई मंडी का भी, चेन्नई में जो बारिश पड़ रही है इसका भी बहुत जगह फायदा देखने को मिल रहा है, और लेकिन चेन्नई में बड़ा नुकसान देखने को मिला है किसान भाइयों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में ऐसी आप बने रहिए।